नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में भारतेंदु युग के कवियों, उनकी पंक्तियों और भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला पर। ये प्रश्न आपकी समझ, तैयारी और परीक्षा दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो चलिए देखें कि आप इस युग के साहित्यिक प्रवृत्तियों और विचारों को कितना जानते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है बाबू तोताराम। दूसरा प्रश्न है, प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। दोस्तों, प्रश्न के साथ साथ हम उत्तर बताते चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने जिन प्रश्नों का संकलन किया है उनके 4 विकल्प न रखकर सीधा एक ही उत्तर रख दिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, पढ़ने में समय भी कम लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रेम घन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, घूरे का लत्ता बिनय कनातन का डौल बांध है जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। 7वां प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इन पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र जी से है। 8वां प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों, आज का 9वां प्रश्न है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, भारतेंदु युग को ही हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? पुनर्जागरण काल नाम से इस कालखंड को अभिहित किया गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियों का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ था। तो यह तथ्य भारतेंदु युग के विषय वस्तु से गलत है। हम आज का 12वां प्रश्न देखेंगे, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है पंडित अंबिका दत्त व्यास। 13वां प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट जी की। 14वां प्रश्न है, प्रेम पुष्पावली किसकी कृति है? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र जी की कृति है। आज का 15वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जिनके नाम से भारतेंदु युग नाम पड़ा वही हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं और वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज का 16वां प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह कथन किसका है? यह कथन है बालकृष्ण भट्ट का। आज का 17वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया। अगला प्रश्न है, काव्य ब्रज भाषा में कौन गद्य खड़ी बोली में लिखने वाले कवि का नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काव्य ब्रज भाषा में और गद्य खड़ी बोली में
लिखने वाले कवि का क्या नाम है? उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य रचनाएं जो की वो ब्रज भाषा में की और गद्य रचनाएं खड़ी बोली में की। आज का 20वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। 21वां प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में रचना की? ब्रजभाषा में। 22वां प्रश्न, भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? भारतेंदु जी की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? तो वह रचना है प्रात समीरन। 23वां प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। 24वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? यह कथन भारतेंदु युग का है। 25वां प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है फूलों का गुच्छा। 26वां प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। 27वां प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? भारतेंदु जी ने की। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ये आप सभी जानते हैं कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। 30वां प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं? तो दोस्तों इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 31वां प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। 32वां प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न, बकरी विलाप किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। अगला प्रश्न, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की। 36वां प्रश्न, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। 37वां प्रश्न, 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो वह पत्रिका थी कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 39वां प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। 42वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के काव्य खंड को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के काव्य खंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। अगला प्रश्न, तदीय समाज के संस्थापक थे? तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है।
अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। अगला प्रश्न है, जरासंध महाकाव्य की रचना किसने की? जरासंध महाकाव्य की रचना गोपाल चंद गिरधर दास ने की। आज का 47वां प्रश्न है, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई? कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? गुलाब राय जी ने कहा। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी? भारतेंदु ने रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी। 50वां प्रश्न है, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? तो नए जमाने की मुकरी भारतेंदु जी की रचना है। अगला प्रश्न, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं प्रेमघन। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? तो खड़ी बोली का पद्य रचना अयोध्या प्रसाद खत्री जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? दोस्तों, भारतेंदु युग के कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किस आलोचक का कथन है? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न, बिहारी बिहार किसकी रचना है? बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। 57वां प्रश्न, किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन पंक्ति किसकी है? प्रेमघन जी की है। अगला प्रश्न, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति राधा चरण गोस्वामी जी की है। आज का 60वां प्रश्न है, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? एकांतवासी योगी हर्मिट का अनुवाद है। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न, कंसवध प्रबंध काव्य किसका है? तो कंसवध काव्य अंबिका दत्त व्यास जी का है। अलौकिक लीला किसने लिखी है? तो प्रेमघन जी की रचना है। पावस पचासा किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास जी की। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना है। पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा और प्रेम पुष्पांजलि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, प्रताप लहरी किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जीर्ण जनपद किसने लिखा? प्रेमघन जी ने। अगला प्रश्न, सुकवि सतसई किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास जी की। और अगला प्रश्न है, पढ़ि कमाय किन्हों कहा हरे देश कलेश। पढ़ि कमाय किन्हों कहा हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। 73वां और आज का अंतिम प्रश्न है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो दोस्तों, ये थे भारतेंदु युग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप इन सवालों के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे या फिर अन्य युगों की ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आगे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। सवालों से खुद को परखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।